हरिओम। कई साधक ये सवाल उठाते हैं मुझसे, ये सवाल पूछते हैं कि अ, प्रेम में अगर नाकामी मिली है या किसी से हम प्रेम करते हैं और वो सफल नहीं हुआ है, तो उसके लिए हमें उससे निकलना कैसे है और उससे ऊपर कैसे उठना है और अपनी ज़िंदगी को दोबारा शुरू करने के लिए या अपनी अपनी सोच को बदलने के लिए या हमारे को उस स्थिति से बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए। तो मैं अपने दृष्टिकोण से जहाँ से मैं देखता हूँ, मैं उस भांति समझाने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहली बात तो मैं प्रेम की परिभाषा से शुरू करता हूँ कि प्रेम की परिभाषा क्या है। देखो, प्रेम की परिभाषा जो हमें दिखाई जाती है या हमारे अंदर जो उत्पन्न होती है, मेरे दृष्टिकोण से हिसाब से वो प्रेम नहीं होता है। आप आदान और प्रदान को अगर आप प्रेम मानकर चल रहे हैं तो वो आपको या आपके सहयोगी को, जो आपका पार्टनर है, उसको कभी भी संतुष्ट नहीं किया जा सकता। ना आप संतुष्ट हो सकते हैं, ना आपके पार्टनर को संतुष्ट किया जा सकता है, क्योंकि आप आदान और प्रदान में कभी किसी को संतुष्ट कर ही नहीं सकते। और आप अपने दृष्टिकोण से देखिएगा कि प्रेम की परिभाषा आपके लिए वैसे ही है। अगर आप किसी से प्रेम करेंगे तो उससे कुछ चाहेंगे, और जिससे आप चाहेंगे अगर, तो वो भी आपसे कुछ चाहेगा। बस ये आदान और प्रदान की जो क्रिया है, ये मेरे दृष्टिकोण में प्रेम नहीं है। ये आदान और प्रदान की जो क्रिया होती है वो व्यापार की होती है। हम इसको व्यापार की दृष्टिकोण से नहीं देखते दैनिक जीवन में, इसको हम मोह के दृष्टिकोण से देखते हैं। इसे हम मोह कहते हैं। लेकिन मोह में अगर हम प्यार को ढूंढने जाएं तो हम ये चीज़ को ढूंढेंगे या ये चीज़ की कामना रखेंगे कि हमारे साथ हम कुछ भी करें लेकिन हमारे साथ कभी गलत मत हो, हमारा दिल कभी मत टूटे, हम कभी भी किसी भी हम कुछ भी करें लेकिन हमारे साथ गलत ना हो, ऐसी ही कामना करेगा अगर मोह के दृष्टिकोण से देखेगा। मैंने आपको प्रेम बताया, अगर ऐसा प्रेम नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर ऐसा प्रेम है तो आगे सुनिए इसे, अगर नहीं है तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। फिर आप अगर उस लेवल का अगर प्रेम कर रहे हैं तो वो एक अलग ही बात हो जाती है। आपको पहले ये चीज़ जानना है कि हम जिस चीज़ से ग्रसित हैं, अगर हमारे को ये अनुभूति हुई है कि हमारा दिल टूट गया है और हम बहुत दुख में हैं, तो आपको ये चीज़ पहले जानना पड़ेगा कि क्या वो सचमुच प्रेम था कि वो सिर्फ मोह थी या मोह था। और मोह हमेशा हर जगह छलता है, हमने देखा है, और देखते ही देखते हम आगे बढ़ते हैं इस जीवन में। आपको जैसे आपका दिल टूटता है या आप किसी चीज़ से ग्रसित होते हैं या आपको दुख मिलता है, तो आपकी जो पूरी ऊर्जा है वो एक केंद्र में आ जाती है। जो क्रिया आपकी सुख अनुभूति करा रही थी, जो संबंध आपको सुख की अनुभूति करा रहा था, वो अचानक वहाँ से सुख की अनुभूति कराना बंद कर देता है, तो आपकी पूरी चेतना एकाग्र होके दर्द पे आ जाती है। अभी केंद्र में आपका दर्द है, दर्द के रूप में ऊर्जा है। आपको इसको समझना है कि केंद्र में अभी दर्द आ गया। पहले केंद्र में आदान और प्रदान था। ये इतना कभी किसी संबंधों में इतना सूक्ष्म होता है कि हमें समझ नहीं आता, लेकिन अगर आप विश्लेषण करने के लिए बैठेंगे तो बिल्कुल आपको मेरी बातें जितनी मैं आपको समझा रहा हूँ, इसका आपको उत्तर मिल ही जाएगा। आदान और प्रदान
जो होता है वो मोह होता है, वो प्रेम नहीं होता। और जहाँ आदान और प्रदान होता है, या तो आप संतुष्ट नहीं कर पाएंगे या तो आगे वाला संतुष्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि संतुष्टि आपके अंदर है, ना कि उससे लेके आप संतुष्ट होंगे। इसे आपको समझना होगा। मैं इसकी सीरीज बनाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, और अगर इसमें व्यूज आए या कुछ क्वेश्चंस आए तो मैं इसके अलग अलग पार्ट बनाऊंगा और अपनी बातों को रखने का प्रयास करूंगा। तो अभी जैसे ही दुखता है मन, अगर आप मोह से ग्रसित होके या आपने टूटे हुए दिल से ग्रसित होके जब आप केंद्र में देखते हैं, तो केंद्र में आपको दर्द दिखता है कि आपको दर्द है कि हर एक कार्य आपके मन से उठा हुआ, आपके दिमाग से उठा, एक ही केंद्र में आके रुक जा रहा है कि आप दुखी हैं। लेकिन आप आज तक कभी ऐसे अपनी पूरी चेतना को केंद्र में लेके आके देख पा रहे थे? नहीं, कभी नहीं होता ऐसा। ये दुख के माध्यम से आपकी पूरी चेतना, आपकी पूरी ऊर्जा एक केंद्र में आके बैठ गई है, रुक गई है। इसे समझने का प्रयास करना चाहिए। अगर किसी के साथ अगर ये घटना हुई है तो उसे ये समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये तो है, इस चीज ये चीज मेरे अंदर ही थी, लेकिन ये कार्य हुआ तो ये उजागर हो गई, आप केंद्र में आ गए। जब आप केंद्र में आएंगे तो आप उस केंद्र पे आने के बाद में आप वहां से निकलती हुई जो ऊर्जा है उसको किसी भी रूप में, किसी भी जगह पे आप रूपांतरण कर सकते हैं। जैसे आप किसी कला के क्षेत्र में हैं तो कला के क्षेत्र में रूपांतरण कर सकते हैं। आप अगर संगीत के क्षेत्र में हैं, आप किसी भी क्षेत्र में आप उसको रूपांतरण कर सकते हैं। लेकिन पहले आपको उस केंद्र पे जाके उस दर्द को, उस ऊर्जा को अनुभव करना होगा, और उस ऊर्जा को अनुभव करने के बाद ही आप अपने कार्य पे तत्पर होंगे, तो आपको फल परिणाम ऐसे आएंगे जैसे आपने कभी कामना भी नहीं की होगी। तो जो लोग, जिनका दिल टूट जाता है या जिनके साथ में ऐसे हादसे होते हैं, अगर मेरे दृष्टिकोण से देखें तो उन्हें ईश्वर याद करता है। उन्हें ईश्वर बताता है कि आप एक सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। आप उस श्रेणी के अंदर में नहीं आते हैं जहाँ पर एक सामान्य व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करता है। तो दुख होता है, दुख बहुत होता है, दुख असहनीय दुख होता है, क्योंकि हर एक घटनाएं आपके समक्ष घूमने लगती है और हर एक चीज़ें आपके समक्ष दिखने लगती हैं। और आपकी चेतना हर चीज़ों को उसी के साथ जोड़ के आगे बढ़ते जाती है। जो भी घटना आपके समक्ष होते रहती है, आप उस क्षण पे आप अपने आप को पाते हैं, उस क्षण पे आप अपने आप को देखते हैं, अपने आप को पाते हैं। आपको हर वो वक्त और हर वो पल याद आने लगता है जो आपने बिताया होगा पिछली बातों में। तो ये एक ऊर्जा पे आने की क्रिया होती है ईश्वर के द्वारा। अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं, ये ईश्वर के द्वारा सिर्फ अपने केंद्र में आने की क्रिया होती है। ये आपको तभी समझ आएगा जब आप मोह और प्रेम के अंदर में भेद जानने के योग्य हो जाएंगे। अगर आप मोह को ही प्रेम समझ के बैठेंगे, जब तक आपको कुछ भी ना समझ आने वाला है, ना आप इससे मूव ऑन होने वाले हो, ना कोई भी चेंजेस या क्रिया आप नहीं कर पाएंगे। मैं इसमें आगे बताऊंगा, ये मोह और प्रेम के बारे में बताया है। अगर इसमें व्यूज़ आते हैं तो मैं आगे आपको फिर प्रेम की परिभाषा बताऊंगा कि प्रेम कहाँ होता है, कैसा होता है, और उसके अंदर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये सब्जेक्ट थोड़ा सा लंबा है और मैं इसको अपने शब्दों पे और अपने वे ऑफ थिंकिंग के हिसाब से समझाने की, एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करता हूँ। और अगर इसमें व्यूज़ आए तो मैं आगे और बनाऊंगा। हरिओम, मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।